कमांड क्या करेगा, शो द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी स्पेसिफाइड, जो भी उस फाइल में कंटेंट होगा उसको शो कर देगा ls कमांड, लिस्ट कर देगा। ls कमांड क्या करेगा, उस डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स होगी उनको लिस्ट कर देगा। नेक्स्ट है mkdir डायरेक्टरी नेम। यदि आपको नई फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, नया फोल्डर बनाना है, क्रिएट करनी है डायरेक्टरी, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा mkdir मेक डायरेक्टरी, और उसका डायरेक्टरी का नाम जिस नाम से वो डायरेक्टरी आपको वहाँ पे क्रिएट करनी है। ठीक है। मोर फाइल नेम, ब्राउज थ्रू ए फाइल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, जो भी फाइल आपको ब्राउज करनी है बिगिनिंग से लेके एंड तक, तो आपको देना पड़ेगा मोर कमांड, उस फाइल का नाम। इलेवेंथ है mv फाइल 1 फाइल 2, मूव द लोकेशन और रीनेम फाइल्स। जो भी फाइल होगी फाइल 1 फाइल 2 को मूव करेगा ये मूव कमांड, mv कमांड, और रीनेम भी कर सकता है। mv फाइल 1 का नाम फाइल 2 के नाम से रिमूव कर देगा, रिप्लेस कर देगा। pwd कमांड, pwd जो कमांड होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, या करंट डायरेक्टरी जिसमें आप वर्क कर रहे हो। शो द करंट डायरेक्टरी द यूजर इज इन, जहाँ पे यूजर होगा उस डायरेक्टरी को शो करेगा कि आप कौन सी pwd में काम कर रहे हो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी कौन सी। नेक्स्ट है rm फाइल नेम, रिमूव ए फाइल। किसी फाइल को आपको रिमूव करना है तो rm कमांड यूज में होगा, rm प्लस फाइल का नेम। डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो वहां पे आपके कमांड आएगा rmdir। कौन सा कमांड आएगा, rmdir। डायरेक्टरी नेम, टेल फाइल नेम, टेल से क्या होगा, जो भी एंड ऑफ द फाइल को शो करेगा ये टेल, और उस फाइल का नेम, जो भी फाइल का नाम दोगे उस फाइल के एंड को शो कर देगा। टच फाइल नेम, टच क्या करता है, क्रिएट ए ब्लैंक फाइल और मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग फाइल और इट्स एट्रीब्यूट। यदि आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो वहाँ पे आपको नई ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है तो टच और उस फाइल का नाम देना पड़ेगा, जो जिस नाम से आप फाइल क्रिएट करना चाहते हो, तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। वेयर इज फाइल नेम, शो द लोकेशन ऑफ फाइल। वेयर इज का मतलब कहाँ है, वेयर इज जो कमांड है वो क्या करेगा, आपको लोकेशन बताएगा फाइल की। ठीक है। विच फाइल नेम, शो द लोकेशन ऑफ ए फाइल इफ इट इज इन योर पाथ। यदि कोई फाइल आपके पाथ में है तो उसकी लोकेशन वो वहां पे बता देगा विच कमांड। ठीक है। ये हो गया डायरेक्टरी सिस्टम और फाइल सिस्टम। कौन कौन सी फाइल्स होती है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, और क्या क्या कमांड हम वहाँ पे यूज में देते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये आपका डायरेक्टरी सिस्टम होता है। एक मैं और बता देता हूँ आपको किस तरीके का पूरा सिस्टम होता है।
ये तो इस तरीके से यूनिक्स फाइल का सिस्टम होता है। सबसे ऊपर ऊपर डायरेक्टरी होती है। उससे डायरेक्टरी से ये डिफरेंट डायरेक्टरी निकलती है, बिन डायरेक्टरी, डिवाइस डायरेक्टरी एक्सेट्रा, होम डायरेक्टरी, लाइब्रेरी डायरेक्टरी, माउंट डायरेक्टरी, प्रोसेसर डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, एस बिन, टीएमपी, यूजर। बिन से कई तरह की डायरेक्टरी और फाइल्स यहाँ इसमें निकलती है। ठीक है, तो उस तरीके से एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जो हमने देखा है। ठीक है, हेलो। और कुछ पूछना आप लोगों को? आज का टॉपिक तो यहीं खत्म हो गया अभी। आज का टॉपिक विंडोज। हाँ, फाइल सिस्टम। फाइल परमिशन पढ़ ले। हाँ तक पढ़ लो। चलो पहले टाइप्स ऑफ फाइल पढ़ लेते हैं अपन। तो यूनिक्स में 3 टाइप की बेसिक फाइल होती है। ऑर्डिनरी फाइल्स। ऑर्डिनरी फाइल इज ए फाइल ऑन द सिस्टम दैट कंटेन्स डेटा, टेक्स्ट और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ऑर्डिनरी फाइल्स वो होती है जो कि आपके सिस्टम पे जो जिनमें डेटा होता है, टेक्स्ट होता है या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी फाइल्स। ठीक है। डायरेक्टरीज क्या होती है? डायरेक्टरीज स्टोर बहुत स्पेशल और ऑर्डिनरी फाइल्स। डायरेक्टरीज में आपके स्पेशल फाइल्स भी होती है और ऑर्डिनरी फाइल्स भी होती है। और यूजर फेमिलियर विद ड्रॉ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स डायरेक्टरीज आर इक्विवेलेंट टू फोल्डर। यूनिक्स की जो डायरेक्टरी होती है वो बेसिकली एक तरीके की फोल्डर ही होती है जिनमें कि हम डिफरेंट टाइप से फाइल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है। और थर्ड जो फाइल्स टाइप होता है वो होता है स्पेशल फाइल्स। स्पेशल फाइल्स में सब स्पेशल फाइल्स प्रोवाइड एक्सेस टू हार्डवेयर सच एज हार्ड ड्राइव, CD-ROM ड्राइव, मॉडेम एंड इथरनेट अडेप्टर। जो भी डिवाइस ड्राइवर जिनमें होते हैं, जो फाइल्स में जो कि हमको हार्डवेयर से इंटरेक्ट या एक्सेस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं स्पेशल फाइल्स या डिवाइस ड्राइवर भी बोलते हैं। अदर स्पेशल फाइल्स आर सिमिलर टू एलियास और शॉर्टकट दैट एनेबल यू टू एक्सेस अ सिंगल फाइल यूजिंग डिफरेंट नेम। तो जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? स्पेशल फाइल्स। अब यहाँ पे अपन देखेंगे एलएस कमांड का यूज। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब अपन कमांड होती है तो कमांड प्रॉम्प्ट में इस तरीके से $साइन आता है, वहाँ पे अपन को कमांड लिखना पड़ता है एलएस। एलएस होता है आपके लिस्टिंग के लिए, टू लिस्ट द फाइल एंड डायरेक्टरी स्टोर्ड इन द करंट डायरेक्टरी यूज फॉलोइंग कमांड। यदि आपको अपनी करंट डायरेक्टरी में फाइल्स और डायरेक्टरी की लिस्ट देखनी है तो आप कौन सा कमांड देंगे? एलएस कमांड। यहाँ पे अपने एलएस कमांड दिया, उसका जो आउटपुट आता है वो इस तरीके से आता है। एलएस कमांड देने के बाद ये डिफरेंट फाइल्स और डायरेक्टरी आ गई। जिस डायरेक्टरी में आप ये एलएस कमांड दोगे उसमें ये बता रहा है कि वहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरी और कौन कौन सी फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल है। यदि आप कमांड को इस तरीके से देते हो ls-l, तो ये आपको दिखाएगा परमिशंस उस फाइल की। ठीक है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, उसकी फाइल का आइडेंटिफायर देगा। ठीक है, उस फाइल्स का नाम देगा, उसका टाइमिंग देगा, उस फाइल का टाइप देगा। ठीक है, डेट और टाइम देगा। ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। अब इसमें देखो क्या क्या आ रहे हैं। ls-l यदि अपन देते हैं तो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द फाइल टाइप एंड द परमिशन गिवन ऑन द फाइल। ये आपको बता रहा है फर्स्ट कॉलम कि उस फाइल में किस तरीके की परमिशन दी हुई है। जैसे वो डायरेक्टरी है या फाइल है, यदि डायरेक्टरी है तो वहाँ पे डी आ जाएगा, तो यदि फाइल है तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। RW क्या है? R है रीड की परमिशन, W है राइट की परमिशन और X है एग्जीक्यूटेबल की परमिशन। तो RWX ये बता रहा है कि किस तरीके की परमिशन वहाँ पे दी गई है, सिर्फ रीड की दी गई है या राइट की दी गई है या तीनों की दी गई है। तो ये आपको फर्स्ट कॉलम से पता लगता है। सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स टेकन बाय द फाइल और डायरेक्टरी। ये वाला जो कॉलम है 212121 वाला, ये आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर जो फाइल या डायरेक्टरी है वो कितने मेमोरी ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई कर रखा है उसने। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 2 मेमोरी ब्लॉक्स ले रखे हैं इसमें। यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 1 मेमोरी ब्लॉक्स ले रखे हैं। यहाँ पे 8 है तो इसका मतलब है 8 मेमोरी ब्लॉक्स
taken by the directory or the file. Third column represent the owner of the file. Third column represent करता है owner को, file के owner को. This is the Unix user who created this file. तो owner कौन होगा? जो कि फाइल को क्रिएट करेगा यूनिक्स का यूजर. तो ये थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट करता है रूट, रूट इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है. फोर्थ कॉलम रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ द ओनर. फोर्थ कॉलम रिप्रेजेंट करेगा जो ग्रुप का ओनर होगा. एवरी यूनिक्स यूजर विल हैव एन एसोसिएटेड ग्रुप. तो ये ओनर को रिप्रेजेंट करेगा. फिफ्थ कॉलम रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द फाइल इन बाइट्स. ये जो 40965341 4096 ये क्या है? फाइल की साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. सिक्स्थ कॉलम बता रहा है रिप्रेजेंट द डेट एंड टाइम व्हेन द फाइल वाज क्रिएटेड और मॉडिफाइड लास्ट टाइम. ये जो दिसंबर 25/9/59 ये क्या बता रहा है? डेट और टाइम जब फाइल को क्रिएट किया गया है या लास्ट टाइम पे मॉडिफाइड किया गया है सिक्स्थ कॉलम में. ठीक है. सेवंथ कॉलम रिप्रेजेंट द फाइल और डायरेक्टरी नेम. सेवंथ जो ये कॉलम है ये फाइल और डायरेक्टरी नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या है उसका फाइल का नेम है या डायरेक्टरी का नाम है. तो uml.jpg फाइल है, uml.mid फाइल है, .tar फाइल है, .php फाइल है. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल के टाइप को. ठीक है. ठीक है. हेलो. यस सर. चलो आज यही इसको फिनिश करते हैं. नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे फाइल परमिशन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.